पटना के पूर्व में वांछित एक अपराधी हैं जो कई केसेस में वांटेड थे। पटना में कई चर्चित हत्याकांड में उनके शामिल रहे हैं। इसमें जो रामकृष्ण नगर बस स्टैंड पे जो गोलीबारी हुई थी वो कृपाशंकर हत्याकांड में भी वांछित थे ये। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केस हैं विभिन्न राज्यों में, झारखंड में, बंगाल में और बिहार में। ये रोशन शर्मा, इनको 4-5 की रात में जहानाबाद से पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ये कई घटनाओं में अपनी सहभागिता के बारे में बताए। इनके द्वारा निशानदेही पर फुलवारी शरीफ में भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में भी बताया गया है, जहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों की बरामदगी की गई है। इनके द्वारा अपने एक साथी के बारे में बताया गया था। उसी साथी के निशानदेही पे हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे उनको गिरफ्तारी करने के लिए। इसी क्रम में ये रास्ता में उतरे और वहाँ पे जो सिपाही थे उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किए। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया पर ये रुके नहीं और पुलिस के द्वारा फिर फायरिंग किया गया इनको निरुद्ध करने के लिए, जो इनके पैर में लगा। पैर में लगते ही इनको तुरंत प्राथमिक उपचार करने के लिए अस्पताल ले आया गया और वहाँ से इनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये अंतर्राज्यीय कई सारे केसेस में वांटेड रहे हैं और इनके ऊपर अभी जो हम लोग को इतिहास मिला है, ये 2004 से ही एक्टिव थे। कई तरह के दुर्दांत घटनाएं कर चुके हैं, जिसमें सेंसेशनल लूट है, डकैती है, आर्म्स एक्ट के केस है और हत्या का केस है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बिहार में भी एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है और वहाँ अपराध पर नियंत्रण कसा जा रहा है, उसी तर्ज पर बिहार में भी लगातार अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत कुरकुरी गांव में रोशन शर्मा, जो कि पुराना कुख्यात अपराधी बताया जाता है, उसे जहानाबाद से गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। निशानदेही पर उसे कुरकुरी मोड़ पर किसी गिरफ्तारी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वह शौच करने का बात कह करके गाड़ी से उतरता है और पास में उपस्थित पुलिसकर्मियों का पिस्टल छीनने का प्रयास करता है। इसी क्रम में वह भागने लगता है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, जिससे उसके पैर में गोली लगती है। हालांकि इसके बाद से उसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, अब पिछले दिनों बिहार का जो अपराध का इतिहास में जो ग्राफ बढ़ा था, उसको कम करने के लिए अब बिहार पुलिस भी कमर कस चुकी है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। कुख्यात अपराधी का नाम रोशन शर्मा है। पहले भी कई कांड में यह खोजे जा रहे थे। कृष्णापुरी थाना अंतर्गत जो बस स्टैंड के पास गोलीबारी हुई थी, इसमें भी यह अभियुक्त रहा है। अब देखना होगा कि यह पटना में, खास करके पटना के बाहर, बिहार से बाहर बंगाल और कई जगहों पर झारखंड में भी इन्होंने आपराधिक घटना का अंजाम दिया था। इलाज तो चल रहा है, पूछताछ में क्या खुलासा करता है यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन पटना में जिस तरह से इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या अपराध पर लगाम लग सकेगा या अपराधी बेलगाम फिर से किसी अपराध की घटना को अंजाम दे देंगे? पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।